जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो नीचे 52 वीक लो टच करने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से शेयर गिरता है, गिरने का चार्ट पैटर्न उसका देखते हैं, इस तरीके से ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। गिरेगा गिरेगा और अच्छा खासा गिर जाएगा। इसमें एक रिटेल निवेशक पूरी तरह से टूट जाता है, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं और ये बीच बीच के जो लो और अप होते हैं, इसके अंदर कुछ नए खरीदार भी आते हैं, कुछ ऊपर से लोग एवरेज बनाने की भी कोशिश करते हैं और अच्छा खासा फंसते चले जाते हैं नीचे तक। ठीक है, इस तरह का चार्ट पैटर्न बनता रहता है स्टॉक्स के अंदर। तो गिरावटें कभी भी खराब नहीं होती हैं, गिरावटें अच्छी ही होती हैं। अगर आपने पहली टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम किसी शेयर के अंदर अगर तेजी बन रही थी, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तो बाद में जब अच्छी खासी उसके अंदर गिरावट होती है तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होता है। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग कैपेसिटी होती है। किस चीज़ के लिए? शेयर को होल्ड करने की। शेयर को होल्ड करने की एक इंसान ऐसा होता है, उसने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाइड करके रखा हुआ है, इस तरीके से अपने आप को अपडेटेड करके रखा हुआ है कि वो एक शेयर को 10 साल तक भी होल्ड कर सकता है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं कि एक बेकार कंपनी को आप 10-10 साल तक होल्ड कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर बिज़नेस है, बिज़नेस टिका रहेगा, किसी कारणवश से या फिर मार्केट के फ्लो के कारण या ज़बरदस्त उसके अंदर तेज़ी बन गई थी, इन्हीं कारणों के कारण, या फिर एफआईज माल बेच रहे हैं। जैसे कि अभी अगर आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखें तो लगातार गिरावट 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 ही देखने को मिल रही है। कभी समय था कि सुबह उठ के देखते थे तेजी 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 तेजी, नए नए शेयर्स, इतने सारे शेयर्स तेजी तेजी दिखा रहे हैं और एक दो दो तीन तीन महीने के अंदर इतना इतना पैसा बना के दे दिया। अगर अभी इस समय आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शेयर खरीद तो लिया, लेकिन वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। उसके पीछे अगर लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो लॉजिक सिर्फ एक ही मिलेगा आपको कि अभी कुछ समय पहले चले जाइए, 2022 के अंदर, 2023 के अंदर चले जाइए, 2021 के अंदर चले जाइए। बहुत ही ज़्यादा सस्ते शेयर थे, आसमान में भगाए गए। सबसे ज़्यादा तो टॉप पर कुछ बेचा, अभी तक भी लोग बेच ही रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़े सस्ते दाम पे कोरोना वायरस के टाइम पे या उसके बाद शेयर खरीदे थे। ठीक है, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, गिरावटें फिर हुई, उन गिरावटों में भी खरीदा। यानी कि किसी भी शेयर के अंदर अगर आप फंसे हुए हैं, एक्चुअली में आप उसके अंदर जाके देखिए कि 2021-2022 के अंदर वो शेयर कितने का था, तब आप पाएंगे कि हाँ, तेजी थी उसके अंदर। मैंने गलती कर दी, ट्रैप हो गया। गलती करना, मार्केट गलती कराएगा, ऐसा कोई नहीं कि जो इससे बच जाए। बचने वाला कोई नहीं, इससे तो सिर्फ वही बच सकता है जिसने अपना रूल बना के रखा हुआ है। रूल नंबर 1 कि किसी भी एक कंपनी के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना है, कुछ भी हो जाए। रूल नंबर 1। दूसरा, एक बार में किसी कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाना है और राइट प्राइस पे लगाना। देखिए, यहाँ पर आपको कंपनी अपने प्रॉफिट से पैसा नहीं देने वाली है, शेयर ऊपर नीचे होगा उसी से आपका पैसा बनने वाला है। तो जल्दीबाजी किस चीज़ की मेरे भाई? इतनी सारी कंपनियां आ गई हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, नए नए आईपीओज आ रहे हैं, पैसा अलग अलग जगह पहुंच रहा है, शेयर को भागने में ही बड़ा टाइम लग जाएगा। कब बड़ा प्लेयर आएगा, आपके शेयर को खरीदेगा, उससे कितना पैसा लेना चाहता है वो भी आपको नहीं मालूम है। अभी आपने देखा ट्राइडेंट के शेयर को 33-34 रुपए से 39 रुपए मारा ऊपर फेंक के, उसके बाद वो फिर वहीं पर 33 रुपए पर आ गया। उसका मन था वही 20-25% रिटर्न बनाने का, उसने बना लिया, उसके बाद शेयर नीचे की साइड में फिर गिर गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो गई है, फिर दोबारा से तेजी बन सकती है, लेकिन तेजी आप बना सकते हैं क्या? नहीं। कौन बनाएगा? बड़ा प्लेयर तेजी बनाएगा। कोई न्यूज़ आ जाती है, उसकी वजह से तेजी बन जाती है, वॉल्यूम बन जाता है, उसका फायदा बड़ा प्लेयर लेकर निकल जाता है। ठीक है, जब ट्रेंड चलेगा किसी शेयर के अंदर, तेजी बनेगी तो आपसे नहीं रुकेगी। बीएससी का शेयर अभी भी भागता जा रहा है लगातार। जब शेयर भागेगा, बड़ा प्लेयर उसको भगाना शुरू करेगा तो वो नहीं रुकेगा, भागता ही चला जाएगा। अच्छा, ऊपर जहां तक उसको पैसा बनाना है बड़े प्लेयर को, वो पैसा बनाएगा, जैसे ही वो निकालेगा अपना माल, फिर शेयर के अंदर गिरावट शुरू होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई है? इतनी ये बात रट लीजिए, क्योंकि ये बात आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये बात आपको मालूम नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है कि होल्ड भी करना होता है, शेयर को आराम से खरीदना होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके खरीदना होता है। स्टॉक मार्केट में आए हैं, जल्दीबाजी करोगे बड़ी दिक्कत होने वाली है आपको। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा, देखने के बाद इग्नोर कर दिया। ये तेज़ी बनी, इस तेज़ी को देख के खुश हो गए। वो तेज़ी बनी और उसके बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त गिरावट हुई इसके अंदर। ठीक है, 214 रुपये तक शेयर गया। किसी ने
300 पे खरीदा, किसी ने 400 पे खरीदा। क्यों? क्योंकि शेयर ने मारा था 598, लगभग 600 रुपये मार दिया। उसके बाद शेयर गिर ही रहा है अभी तक। गिरा, गिरने के बाद 224 टच किया, फिर अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना के दिया। ठीक है, तो यही तो ढूंढना होता है मार्केट में, कहाँ पैसा लगाएं हम। मार्केट में किसी शेयर के अंदर बहुत सारे लोग फंस गए, मैं बोलता हूँ सारे रिटेल निवेशक फंस गए। आप तेज रिटेल निवेशक हैं, आपने उस शेयर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप दो चीजें हैं, या तो आप उसको बोल दो बेकार, या बोल दो कि वो उन लोगों के लिए बेकार था जिसने ऊपर खरीद लिया, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। समझ में बात आई? देखिए, कोई शेयर किसी के लिए, अब ये किसी ने 600 पे खरीदा उसके लिए बेकार है शेयर, ये 400 पे खरीदा उसके लिए बिल्कुल कूड़ा शेयर है, बेकार है, फंसा हुआ है क्योंकि वो। लेकिन जिसने नहीं खरीदा उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान से समझे इस चीज को। स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ शेयर किसी के लिए हीरा रहेंगे, किसी के लिए बेकार रहेंगे। समझ बात आई? नहीं बात समझ में आ रही है? यहाँ पर समझे कि इन्फोसिस का शेयर ऊपर था 2000 रुपये, 2000 रुपये से गिरते गिरते सीधा सीधा कितना पहुंचा? 1300 रुपये के आसपास। ठीक है, 1300 रुपये से फिर 1900 रुपये के आसपास पहुंच गया। जिसने 2000 रुपये पे खरीदा वो कहेगा इन्फोसिस बेकार है, घटिया शेयर है। अब देखिए कि कहाँ पर चर्चा चल रही है, कौन से शेयर गिरे हुए हैं जिनको बेकार बताया जा रहा है, उन पे रिसर्च करिए, मेहनत कीजिए, शायद आपका पैसा बन जाए। गिरावट सिर्फ अच्छी कंपनी की बात चल रही है यहाँ पर, गिरावट है अच्छी कंपनी बस। ऐसे तो इतनी सारी कंपनियां हैं जो गिर रही हैं, आप उन्हीं के अंदर ये फॉर्मूला लगाना शुरू करें। नहीं, राइट कंपनी राइट प्राइस। सबसे पहले राइट कंपनी मतलब राइट बिजनेस, जिसका बिजनेस आगे टिकेगा। आप कोई शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, हाँ, आपको यही नहीं मालूम ये कंपनी काम क्या करती है, पैसा बनेगा आपका? नहीं। अब ये कैंपस है, ठीक है, काम करती है अपना, कैंपस का सूज आपने इस्तेमाल किया हुआ नहीं किया तो एक बार ट्राई भी आप कर सकते हैं, मैं तो कर चुका हूँ 2-3 बार। ठीक है, फिलहाल मुझे बड़ा अच्छा लगा कंपनी के अंदर। कोई इस मतलब कंपनी के अंदर अगर देखें तो जो क्वालिटी, देखिए बाटा का शेयर हो या रिलैक्सो का शेयर हो, पर्टिकुलर फील्ड की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी देंगे तो टिकेंगे, क्वालिटी नहीं देंगे तो नहीं टिकेंगे। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है कि नीचे लो बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए, अभी भी 1 महीने के अंदर अपॉर्चुनिटी देखिए स्टॉक मार्केट में भरपूर है। ऊपर मारने के बाद 306 फिर नीचे मार दिया 286 से अब यहाँ पर देखेंगे तो 9-10% के रिटर्न है। और ये वाला अगर लो देखना शुरू करें तो ये भी देखिए यहाँ से भी अच्छा नीचे के लो लेवल से 12% के रिटर्न है। लेकिन अगर आप ये 6 महीने का ये वाला देख लें यहाँ से 261, तो अच्छा पैसा है। एक बार यहाँ से देख रहे तो यहाँ से ही पैसा बन गया है। देखिए, पैसा बनाने वाले बना रहे हैं, पैसा बनाने वाले। देखिए, ट्राइडेंट को आप बेकार बोले, क्यों? क्योंकि ऊपर 70 रुपये 65 रुपये से गिर गया, किसी ने ऊपर खरीदा, लेकिन थोड़े दिनों पहले वो 25 था, 25 से 52 मार दिया, तो खराब कैसे मानोगे उसको आप? तो यस बैंक को भी खराब नहीं बोल सकते हैं। अगर ऊपर कोई फंसा उसके लिए खराब है। 10 रुपये से उसने 33 रुपये मारा है, आपने तो नहीं खरीदा, आपने पार्टिसिपेट किया नहीं था यस बैंक में, 10 रुपये पहुंच गया, दुनिया के लिए खराब हो गया वो। 10 रुपये से 33 रुपये उसने मार दिया। अभी थोड़े दिनों पहले 15 से फिर ऊपर की साइड में मारा था। ठीक है, अभी 20 रुपये है, आने वाले टाइम में हो सकता है फिर 30 रुपये मार दे, 50% के रिटर्न बन जाएंगे, जो कि 5 साल में बनते हैं दूसरी जगह। समझ बात आ रही है? ठीक है, तो 10 रुपये से 33 रुपये मारा, 200% के रिटर्न दे दिए उसने, जो कि 15 साल में बनते हैं लगभग LIC में। जी, हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। समझने की कोशिश करोगे तभी समझ में आएगा कि देखिए कि कोई शेयर पैसा तो बना के दे रहा है, लेकिन आप अल्टीमेटली 3 साल 4 साल का उसका डेटा निकाल के बैठ जाएं तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर तो हाई लेवल पे दुनिया फंसेगी, बहुत सारे शेयर फंसेंगे। अभी नीचे HDFC बैंक गिरकर पहुंच जाए 1200 रुपये तो आप परेशान हो जाएंगे, डरना शुरू कर देंगे। कितने सारे शेयर गिरे थे, विप्रो नीचे तक पहुंच गया था। ठीक है, तो परेशानी चलती रहेगी, समझना जरूरी है। चलिए, तो बढ़िया शेयर है। आने वाले टाइम में जो अपना हाई बनाया है 600 रुपये तक का, वो भी टूट सकता है आने वाले टाइम में, लेकिन उससे पहले बड़ी गिरावटें तेजी मिलेगी। तो कंपनी के फंडामेंटल ठीक हैं, कई बार आपके साथ शेयर किए हैं। चलिए, कंपनी होगी फिनोलेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। क्या करें इसके अंदर? देखिए, तो कंपनी की अगर बात करें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको मालूम होना चाहिए कंपनी का। 6% 7% की तेजी आज बनी थी, अच्छी खासी गिरावट हो गई है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए 1 साल के अंदर हुआ क्या है, गिरावट है। 5 साल के अंदर देखिए कोई इस वाले टॉप के अकॉर्डिंग कोई खास अभी तेजी नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा खासा पैसा लोगों का बना के दे दिया। ट्रेंड ऊपर की साइड में ही है। कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ता जाएगा तो शायद ऊपर ही बढ़ता जाए, क्योंकि मार्केट कैप अभी 15,000 करोड़ का ही है। लेकिन देखना चाहिए कि किस तरीके से 2020 के अंदर ये कितने का था, अभी कहाँ पर है, सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी चाहिए। चलिए, अभी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसकी? PVC रेजिन की। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? PVC
पाइप्स एंड फिटिंग इन इंडिया के अंदर कंपनी का बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है, अगर बात करें तो ये कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है किसके अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, पीवीसी रेजिन के अंदर एंड किसके अंदर, पाइप सेगमेंट के अंदर, विद द सेकंड लार्जेस्ट कैपेसिटी इन द डोमेस्टिक पीवीसी पाइप्स इंडस्ट्री। ठीक है, तो अच्छा काम कंपनी का चल रहा है। अच्छा मार्केट लीडर की बात करें तो अच्छा मार्केट लीडर है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है किसके अंदर, पीवीसी रेजिन मार्केट के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी पाइप्स इन इंडिया के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस से एक बार देख लेते हैं किस तरह का आगे की तरफ बढ़ रहा है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक है, देखिए खरीदना गिरावट पर ही होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरावटें स्टॉक मार्केट में बंद हो गई हैं, बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। आपका पोर्टफोलियो अगर आप देखते हैं डेली बेसिस पे, उसके अंदर नुकसान ही दिखाई दे रहा है। गिरावटें बंद नहीं हुई है, एफआईज ने बेचना बंद नहीं किया है, इस चीज को रट लीजिए। दूसरी बात, रिटेल निवेशक लगातार अपना पोर्टफोलियो बेच के सफा हो रहा है, भाग रहा नहीं, रुक रहा, वो कह रहा नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है इतना नुकसान देखना। क्योंकि छोटे, देखिए जो बड़े बहुत काफी समय से काम करते हैं, क्या सीख मिलेगी आपको, एक चीज सीख मिलेगी कि बहुत, देखिए मैं क्या बोलता हूँ कि आपका पूरा पोर्टफोलियो निगेटिव में कन्वर्ट हो सकता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो, सारा हो गया ना, खत्म तो कुछ नहीं हुआ ना। क्या सीख मिली होगी आपको कि मार्केट के अंदर अगर टॉप लेवल पे अगर पोर्टफोलियो बनाया है तो वो कोई फायदा नहीं उसका। दूसरी बात, आपको एक सीख और मिलेगी कि ह्यूज क्वांटिटी कभी नहीं मारनी चाहिए। पैसा नहीं गया, सीख मिल गई, प्रैक्टिकल तौर पे पता चल गया मार्केट कैसे काम करता है। नहीं खरीदना भाई, तेजी में कहीं पर भी ऐसी जबरदस्ती नहीं खरीदना। तेजी में तो गिरावटें हो जाती हैं, फंस जाऊंगा मैं, नहीं, मैं आराम से खरीदूंगा किसी शेयर को खरीदना है तो। अभी भी गिरावट अगर आपको नहीं दिख रही है, 52 वीक लो वाले शेयर कोई भी आपको नहीं दिख रहा, रुक जाइए अभी, और कोई बात नहीं है, और रुक जाइए। दिक्कत हो रही है, हाँ दिख गया, ठीक है, एसआईपी कीजिए उसके अंदर, और गिरावट उसके अंदर हो सकती है। आप सिर्फ गिरावट की तैयारी कीजिए। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, गिरावट की ही तैयारी आपको करनी है। जी कब रुकेगा मार्केट नहीं मालूम है भाई, कब रुकने वाला है नहीं मालूम, बड़ी जबरदस्त तेजी बनी है, अभी गिर रहा है तो गिर जाने दीजिए, गिरने दीजिए, क्या कर सकते हैं आप जी, नहीं पैसा रहा तो बैठ जाइए चुपचाप, क्या कर सकते हो जी। मैं केवल देखूंगा ही क्या, हाँ भाई देखोगे अब तो आप देखोगे, आपने जल्दीबाजी कर दी ना जी, और खरीद रहे, और उसे खरीदने से क्या मतलब, आपने ये कैसे अनुमान लगा दिया कि शेयर गिर नहीं सकता। ये कहां से खबर मिली कि शेयर के, जो शेयर आपने खरीदा वो गिर नहीं सकता, बस उसका जानकारी दे दीजिए। ये कहां से खबर मिल गई, किसको जानकारी थी कि शेयर गिर नहीं सकता आपका। आगे भी जो शेयर खरीदोगे, रिलायंस इंडस्ट्री जैसे भी शेयर गिरते हैं, एचडीएफसी बैंक जैसे भी शेयर गिरते हैं, गिरावट का आप फायदा ले सकते हो अगर आपने ह्यूज क्वांटिटी नहीं मारी है, भर के माल नहीं मारा, और टुकड़ों टुकड़ों में ही खरीदना भाई। ये ऐसा नहीं कि आपने कोई एफडी कर दी है, पक्का पैसा बनेगा ही आपका, और कोई बेकार आपने कंपनी खरीद ली है और वो शेयर लगातार भाग रहा था, अपर सर्किट में चल रहा था, आपने लालच में कर दिया, हो सकता है 10 साल तक आपका कोई पैसा ना बने। उल्टी पुल्टी कंपनी में काम करोगे तो कुछ नहीं पता भाई, बढ़िया कंपनी में काम कीजिए, गिर जाएगा कोई दिक्कत नहीं है जी। इनोलेक्स इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए, सितंबर क्वार्टर के अंदर 843 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1020, 1235 करोड़, 1140 करोड़, उसके बाद देखेंगे 828 करोड़ जी। ये तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली, चलता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तभी तो शेयर के अंदर गिरावट हुई है। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले देखिए अदर इनकम से इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 472 करोड़ का, यानी कि जो पिछला क्वार्टर है, पिछले से पिछला क्वार्टर है, उसके अंदर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई देगा इसकी वजह से, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, एकदम एक्साइटमेंट में नहीं चला जाना है। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 505 करोड़ का। ये करंट का क्वार्टर जो बीता है अभी, 51 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, उससे पहले 161, 89, उससे पहले 94। तो पिछले 5 क्वार्टर के कंपेयर में ये प्रॉफिट कमी है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। और ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि प्रॉफिट बढ़ता नहीं है, यहीं पर आप देख लीजिए 2 क्वार्टर, और सीजन वाइज भी काम होता है, बढ़ गया प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चीज़ पर देख, कैंपस का काम तो सीजन वाइज, जाड़ों के अंदर ज़्यादा शूज खरीदे जाते हैं, और दीपावली पे या फिर होली पे ज़्यादा खरीदे जाते हैं, इस चीज़ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस कंपनी का आप देख लेते हैं कर्ज कितना है। तो कर्ज के मामले में तो कोई खास कर्ज नहीं है, रिजर्व्स के सामने 6000 करोड़ का रिजर्व से कंपनी के पास, कर्ज तो बिल्कुल कम ही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी ठीक ही है। खास कंपनी होगी देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, तो देखिए इसके अंदर भी गिरावट हुई थी, और ये मज़ेदार
5 साल का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कंपनी लगी। गिरावट पे खरीदना, तेजी में बेचना। देखिए आप टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने के बाद कहीं पर भी डरने वाले नहीं है और आपका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए कितने सारे यू शेप बना है, पहला यू शेप, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बनने। आप देखिए पैसा बिखरा पड़ा है, लेकिन आपसे कम शेयर कहीं पर खरीदे नहीं जाएंगे। आपको सारा पैसा एक साथ लगा के बस परसेंटेज वाइज में 10 लाख का पोर्टफोलियो, बस किसी तरीके से बस 20% 2 लाख मुझे मिल जाए कहीं एक ही सारा, बस घूम फिर कर आप वहीं लालच में पहुंच जाएंगे। स्टॉक मार्केट है, 5-5 साल तक शेयर भागते नहीं हैं। कभी पड़ जाओगे समझ में आ जाएगा, कभी किसी शेयर में पड़ जाओगे कितनी भी कोशिश करना भागेगा नहीं मेरे भाई, जम जाएगा। अच्छी अच्छी न्यूज आती रहेंगी, नहीं भागेगा वो। बड़ा प्लेयर जब तक किसी शेयर को नहीं भगाया पड़ा रहेगा, वो सड़ जाएगा वहां पर, वो रोने लगोगे। इसे जल्दीबाजी मत करो, हो सकता है जिस शेयर को आप सोच रहे हो भाग जाए, वो ना भागे, कोई और भाग जाए। ठीक है, तो देवयानी इंटरनेशनल की बात करते हैं तो अच्छा खासा पैसा ये बना के दे रहा है, बार बार गिरता है। तो अभी 1 साल की ही बात करें तो अच्छी खासी इसके अंदर गिरावट हुई थी। देखिए यहाँ पर तो 2 बार, एक बार देखिए 152 रुपये से फिर इसने ऊपर की तरफ मारा था, कितना 221, और फिर दोबारा यहाँ पर देखिए अभी जो मिल रहा था ये शेयर अभी 160 रुपये के आसपास मिल रहा था, फिर दोबारा इसने मार दिया अच्छा पैसा यहाँ पर। 1 महीने के अंदर भी देखिए अच्छी खासी तेजी इस शेयर ने 162 रुपये से बड़े शानदार तरीके से आपको पैसा बना के दे दिया है 19% का। तो बस इतना ही पैसा लगभग यहाँ पर बन रहा है, फिर शेयर ज़्यादातर गिर रहे हैं। अभी एक खबर इसके अंदर आ गई है कि एंजल वन एक ब्रोकरेज फर्म है, उसके एक पर्सन ने बोला है कि ये ऊपर की साइड में जा सकता है 213-215 रुपये तक। ठीक है, तो मार्केट कैप देख लीजिए इस कंपनी का 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो तीनों ही कंपनियों के मार्केट कैप कम है, पैसा बन सकता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि नीचे के लेवल से ये भाग चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही कंपनियां जब नीचे की साइड में मार्केट जबरदस्त गिरा था अभी, तब भी कवर की गई थी। तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ आपके लिए, ऐसे ही शेयर लेकर आ रहा हूँ जो गिरे हुए शेयर हैं, जहां पर आपका आने वाले टाइम में पैसा बन सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम।